को जिस वारदात को अंजाम दिया गया था वो कुछ देर के बाद में कुछ ही सेकंडों में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए कि ये जो बाइक है, इसी बाइक पर सवार होकर जो अंदर से लूट करके करीब आधा घंटा तक ये बदमाश अंदर ही रहे और बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की गई। और आधे घंटे के बाद में आप देख पा रहे हैं कि पिंक कलर की एक टी शर्ट में बैग हाथ में लिए हुए और तीनों बदमाशों ने स्पोर्ट्स शूज़ डाले हुए थे। ये दो बदमाश आ चुके हैं और पैसन ही जो होंडा की जो बाइक है, पैसन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो है होंडा की बाइक है। और अब तीसरे बदमाश जो हैं वो निकलने वाले हैं अंदर से। और देखिए कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिटी तालुक की और लगातार अलग अलग जो चौक चौराहे हैं, अलग अलग गलियों में जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सभी सीसीटीवी जो कैमरे हैं पुलिस टीम के द्वारा, पुलिस की अलग अलग सीआईए के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। बहुत जल्द दावा किया जा रहा है कि पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचेगी। और नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की बात चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के तहसील कैंप के जो सुभाष कॉलोनी है वहाँ से हम आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। मामला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इस गली में, जी हाँ, अभी मैं आपको वो जगह भी दिखा देता हूँ कि एक गली है यहाँ पर। इस गली में एक घर है, वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला थी। घर पर दोपहर 11:15 का समय बताया जा रहा है। तो उसके बाद गन पॉइंट पर 3 बदमाश आए और घर में चोरी करके चले गए। और उसके बाद यहाँ पर पानीपत के एसपी जो शशांक कुमार सावन है वो यहाँ पे खुद आए। और उसके बाद अभी मौके पर एएसपी विजय, यहाँ पर जो थाना इंचार्ज है वो यहाँ पे आए हुए हैं। सीआईए 2 आई हुई है, साथ के साथ 3 नकाबपोश आए थे गन पॉइंट पे आपके साथ लूट हुई है। बंधक भी बनाया गया था आपको? हाँ, मेरे को बंधक बना के रखा है। बंधक बना के जाती दफा पे तो ऐन कस के गए थे, कुर्सी के साथ बांध के गए हैं जाती दफा, तभी ये हिले भी ना कुर्सी से। और मेरी आंखें भी बंद कर गए थे, मेरे से कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर मैं बाहर का अपना दरवाज़ा खोला, बाहर गेट खोलने लगी तो ताला लगा हुआ था। फिर मैंने शोर मचाया, फिर पड़ोसियों ने ताला तोड़ा। फिर मेरा लड़का आया, उन्होंने मेरे को आके देखा। फिर कितने बदमाश थे? यहाँ पे आके जा चुके हैं। और जो डीएसपी हेडक्वार्टर एएसपी विजय है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों को आगे की तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और जो परिवार वाले हैं उनसे बातचीत भी कराऊंगा, क्या कुछ कैसे घटना हुई, कैसे नहीं हुई है। वैसे सूचना हमारे पास ये है कि 3 लुटेरे जो गन पॉइंट पर पूरा घर, यहाँ से घर साफ करके लेके जा चुके हैं। कुछ गहने हैं, कुछ कैश है, कुछ सामान है। तो अभी हम परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। तो अभी आप लोगों को जो आपको घर दिखाया जा रहा है, इस घर में ही चोरी हुई है। अंदर मैं आप लोगों को तस्वीरें आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर, और परिवार वालों से बातचीत भी करना चाहेंगे। और घर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस अपनी तफ्तीश का काम कर रही है। और यहाँ पर अभी जैसे ही ये सूचना पता लगी लोगों को, यहाँ पर परिवार वाले और अन्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी एक महिला से हम बातचीत कर लेते हैं। मैं कुर्सी पे बैठने लगी, जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठी ना, एक आदमी ने ना मेरा पीछे से ना मुंह दबा दिया। मैं कहा ये क्या कर रहे हो, उसने मेरे को बोलने भी नहीं दिया, बड़ी जोर से उसने मेरा मुंह दबाया। एक आगे वाले ने, जो दूसरा था जो हॉस्टैक्स के बारे में पूछ रहा, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए जोर से और पैर अपनी टांगों के अंदर मेरी टांगें दबा दी। ना मैं हिलदी ना डुली। कहता अगर उसके हाथ में बंदूक भी थी, वो कहता अगर तू बोलेगी ना मैं तेरे को बंदूक मार दूंगा। मैं कहा अच्छा नहीं बोलती, मेरे को सांस तो लेने दो। बड़ी देर तक उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के रखा, बड़ी देर तक मेरे हाथ पकड़े रखे, पैर भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं बड़ी परेशान हो गई। फिर मैं कहा थोड़ा सा सांस लेने दो मेरे को। फिर उन्होंने थोड़ा सा ढीला कर दिया कपड़े को। फिर मैंने थोड़ा सा सांस लिया, मेरे लंबे लंबे सांस आने लग गए। मैं कहा अब क्या करूँ। जो तीसरा था कहता चाबी दे दे। मैं कहा मेरे पास चाबी नहीं है। उसने सारे गद्दे उठा के देखे, मेरे पर्स देखे, इधर उधर सारा सामान इधर उधर फेंक के देखा, चाबी मिली नहीं। फिर उसके हाथ में पेचकस था, वो कहता तू जा। तो दूसरे आदमी ने कह दिया, वो ऊपर ना पेचकस लेके चला गया। फिर उसने पता नहीं ऊपर जाके क्या किया क्या नहीं किया, नीचे वाले ने मेरे को छोड़ा ही नहीं। मैं बड़ा परेशान होगी, मेरा बुरा हाल कर दिया उन्होंने बांध बांध के। मैं इतनी परेशान होगी। कहता है ये ज़्यादा बोलती है, अगर तू ज़्यादा बोलेगी या किसी को बताएगी तो हम तेरे लड़के को ख़त्म कर देंगे, तू बताइयो मत। मैं कहा चल ठीक है, फिर मेरा मुंह तो खोल दे, अब मेरे को सांस तो लेने दे। इतनी ज़ोर से तुमने मुंह दबा रखा, मेरी जान ही निकल रही है। कहता देख ले
तेरा लड़का जहाँ भी जाता है ना काम पे, वहीं पे हम उसको भी खत्म कर सकते हैं। जानते थे वो, जानकार थे? पता नहीं कौन थे। खोल रखा था नहीं, मुंह उनके बंद थे, परने के साथ बंद कर रखे थे, वाइट सा परना था, सिर्फ मुंह पे, सिर पे हेलमेट थे, एक ने टोपी डाल रखी थी, सिर्फ आंखें आंखें दिख रही थी, एक ने टी शर्ट डाल रखी थी संतरी रंग की जीन्स, और दूसरा जो मेरे पीछे था उसने वाइट कलर की टी शर्ट डाल रखी थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। क्या लेके गए फिर आपके यहाँ से? मेरे को नहीं पता क्या ले गया, ऊपर से ही जो कुछ अलमारी में से ले गया, मेरे को नहीं पता। वो नीचे अलमारी ऊपर थी, मैं नीचे थी है, फिर वो चढ़ गए ऊपर। फिर वो थोड़ी देर, आधा घंटा उन्होंने मेरे को पकड़ के रखा, दबा के मेरा मुंह भी। फिर मैंने पानी मांगा, एक घुट पानी का उन्होंने मेरे को दिया, फिर वो ऊपर चले गए। एक ने मेरा मुंह पकड़ लिया, फिर दूसरे ने आगे आके ने मेरे हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती फिर ऊपर गया देखने के लिए। फिर उसका काम हो गया, फिर कहता हो गया। फिर उन्होंने मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए कस के। कहता अब तू निकलियो मत। मेरा मोबाइल था चार्जिंग पे लगा हुआ, वो भी उठा के ले गए। मैं कहा मोबाइल क्यों लेके जा रहे हैं? कहता बोलेगी ना। फिर मेरे को बोला ही नहीं गया, जब मेरा मुंह बंद गया तो मेरे से बोला ही नहीं गया। जब उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ पट्टी बांधी ना, फिर वो मोबाइल बाहर ले गए, बाहर से ताला मार गए। कहते किसी को बुलाना नहीं, किसी को बताना नहीं। मैं चुप रही, जब मेरे से बोला ही नहीं गया तो चिल्लाए आप बाहर रूम पे? नहीं। फिर मेरे हाथों पे जो चुन्नी बंधी हुई थी ना कस के, फिर मैंने ढीली कर दी ऐसे ऐसे करके। जब मैं ढीली होगी ना, मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ निकाला। हाथ निकाल के एक हाथ से आंखों से पट्टी उतारी, दूसरे हाथ से मुंह से उतारी। मुंह से पट्टी उतार के फिर मैं बाहर पैरों की पट्टी खोल ली। फिर मैं बाहर भागी। शुक्र है इधर का दरवाज़ा खुला था। बाहर भाग के फिर मैंने ना दरवाज़ा खड़काया ज़ोर ज़ोर से गेट को। मैं क्या बचा लो, मेरे को लुट गई, मैं तो लुट गई। फिर एक आदमी जा रहा था, कहता क्या हो गया? कहता बाहर से ताला लगा हुआ है। वो बाहर से ताला लगा गए थे, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उन्होंने एक और, तो मैंने कहा पड़ोसन को बुला दे। उसने पड़ोसन को बुलाया। पड़ोसन के मोबाइल से मैंने अपने लड़के को फ़ोन करवाया, जुगनू को। मेरा लड़का फिर आ गया। फिर इसके बाद मोहल्ले वालों ने ताला तोड़ा। ताला तोड़ रहे थे, फिर मेरा लड़का आया, उसने मेरी गिच्ची दब रही थी, उसने फिर मेरे कपड़े खोले। मतलब आपको बंधक बना के जोड़ के बांध के चले गए? हाँ, आंखें बंद करके, दरवाजे बंद करके, बाहर से ताला मार के चले गए थे। ये तो मैंने हिम्मत करके चुन्नी को हाथ निकाल के आँखों से खोल ली पट्टी, फिर मुंह से खोल ली, फिर पैरों की खोल ली। फिर मैं बाहर भाग गई। बाहर देखा ताला लगा हुआ था। फिर मैंने पड़ोसन को बुलाया, उसने मोबाइल से फ़ोन किया। पड़ोसियों ने आके ताला तोड़ा, बड़ी मुश्किल से ताला तोड़ के तब अंदर आए पड़ोसी। फिर उनका तो पता ही नहीं कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। मेरे को अपनी होश ही नहीं रही। मेरे लड़के ने आके मेरी गिच्ची की पट्टियाँ खोल ली सारा। मेरे लड़के ने फिर देखा आके, सारे पड़ोसी देख के हैरान हो गए। मेरा तो कुछ नहीं बचा, सारी ज़िंदगी की कमाई चलेगी। बच्चों ने ट्यूशन कमाई। क्या क्या था घर पे आपके? मेरे आदमी मरे को 24 साल हो गए। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने पाले, स्कूल में पढ़ा के। फिर बच्चे बड़े हो गए, इन्होंने मेहनतें करी, अपनी ट्यूशनें पढ़ाई घर पे। दोनों लड़कियों ने ट्यूशनें पढ़ाई, लड़के ने लड़के को पढ़ाया। लड़के को पढ़ाने के बाद लड़के को नौकरी दिलवाई। अब लड़का नौकरी करता था, पता नहीं कौन गुंडे थे कौन नहीं थे, उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया मेरा पकड़ के। मेरा तो सांस तक ना निकला, बड़ा बुरा हाल किया उन्होंने मेरा। घर पे क्या क्या रखा था अलमारी में? कितना पता नहीं, घर में बहुत सामान पड़ा था। मेरे बच्चों ने अपनी कमाई से लिया था। इनकी शादियां थी 2 महीने पहले। लड़की की शादी करी थी, फिर लड़के की करी 1 महीना हो गया। लड़के की शादी को जून में करी थी मैंने। तो फिर मैंने जब देखा ऊपर तो सामान मेरा काफ़ी, मेरा बोरी का सामान, जब मेरी शादी तब का सामान पड़ा था, मेरा सारा लुट पुट गया। मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया कि मैं कुछ कर लूँ अपने लिए। आपको पता था उनको बदमाशों को कि भी आप अकेले हो, बुजुर्ग महिला होगा तभी तो आए होंगे, वैसे तो मेरे घर में कोई नहीं आता। सारा दिन गेट भी खुला रहता है, ऐसी बात नहीं है। फिर उनको पता होगा, कोई ना कोई भेदी होगा जरूर, जो ये भी कहता है कि तेरे लड़के को छोड़ेंगे नहीं। फिर हाँ जी, नहीं मेरे को नहीं किसी के ऊपर शक। मैं जानती नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी थे, मुझे अब क्या पता कौन है। आंखें तो दिख रही थी और कुछ दिख ही नहीं रहा था। जो मौके पर इसी महिला को बंधक बनाया था, और इन्होंने अपनी आप बीती अपनी बताई को किस प्रकार से जो बंधकों ने इनको बांधा, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और मुंह बांध दिया।
और उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी घटना बताई कि किस प्रकार से इनके साथ घटना हुई। और सबसे बड़ी बात, जो बदमाश थे वो नकाबपोश थे, मुंह ढका हुआ था, बस आंखें दिख रही थी। और अभी जैसे हमने बातचीत की है कि किसी के ऊपर शक, तो इन्होंने शक से बिल्कुल मना कर दिया। और मौके पे यहाँ पे पुलिस है जो कि शिकायत लिखी जा रही है, साथ के साथ तफ्तीश की जा रही है। अभी मौके पे एएसपी विजय भी यहाँ पर, जो कि डीएसपी हेडक्वार्टर पानीपत है, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। मेरी भाभी का घर है, ये मेरे भाई का घर है। तो मेरे पास फ़ोन आया था अभी 12 साढ़े 12 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे डकैती पड़ गई है। फ़ोन जो है मेरे दोस्त ने किया था, उसका जो मतलब साला है वो इस घर का जवाई है। तो उसने फ़ोन करके मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे तेरे भाई के घर जो है डकैती पड़ गई है। तो मैं वहाँ से चला, तो मैंने आते ही फिर पूछा इनसे कि फ़ोन वगैरह किया है कि नहीं किया। तो घर में घुसे थे, क्या बोल के घुसे थे? वो घर में ये क्या घुसे थे कि हम हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, और वो जो है गेट खोल के अंदर चले गए। ठीक है जी। और उसके बाद भाभी हमारी अकेली बैठी थी, बच्चे जो हैं वो दोनों जो हैं वो ड्यूटी पे थे। तो अकेली बेचारी हमारी लाचार भाभी है, वो बीमार भी रहती है, चला जाता नहीं है उससे इतना। तो वो घर में अकेली बैठी हुई थी। तो इतने में वो आदमी आए 12 बजे करीब, तो उन्होंने गेट खोला अपने आप से ही, कहने लगे कि हम हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, आप कितने साल से यहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा 30 साल हो गया मैं यहाँ रहते हुए। तो उसके बावजूद जो है वो उसको अंदर ले गए बेड की तरफ, कहते जी बैठो आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे है कि आपका एक ही लड़का है, जो आपके पास कैश है वो हमें दे दो, तो नहीं तो हम तुम्हारे लड़के को भी मार देंगे। तो हमारी जो भाभी है वो डर के सहम के बैठ गई। तो उसको कुर्सी के साथ उन्होंने बांध दिया और तमंचा लगा के पूछा कि जो इसकी लॉकर की चाबी है वो हमें दे दो। तो भाभी बोली भाई मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे जो है उन्हीं के पास होता है सारा कुछ, मैं तो नीचे रहती हूँ, ऊपर वो रहते हैं। तो वो लोग, उनमें से एक दो आदमी ऊपर चले गए, जिनके हाथ में रिवॉल्वर भी थी, तमंचा भी था और पेचकस था एक लंबा सारा, और एक लंबी सारी बारी भी बता रही है भाभी हमारी। तो उससे कई बार पूछा गया तो बेचारी पचल हो ही जाएगी। अब जैसे हमें पता लगा है वो हम आपको बता ही रहे हैं। ऐसे है जी, सोने का सारा ज्वेलरी जितनी है लड़की की तरफ से आया था, या लड़की की तरफ से डाला गया था और लड़के की तरफ से डाला गया था। लगभग देखो जी, ये तो ये लोग ही बता सकते हैं जितना होगा, तो वो पुलिस वालों को बता दिया है। अंदाजा भैया मुझे नहीं पता, वो इनको ही पता है घर को, मेरे को नहीं पता कुछ भी। जो चीज़ मेरे को नहीं पता है वो मैं नहीं बता सकता। जो चीज़ का मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जो ज्वेलरी पड़ी थी और कैश पड़ा हुआ था और जो शगुन का लिफाफे थे सब वो निकाल के ले गया। एक गन पॉइंट पर लूट हुई है और यहाँ पर जो एएसपी विजय है वो यहाँ पे आए हुए हैं, साथ में थाना जो एसएचओ है वो आए हुए हैं। एक वारदात हुई है, लूट हुई है, चोरी हुई, किस तरह से क्या सूचना? हाँ, अभी वारदात हो रही है, उसको अभी कर रहे हैं जांच, सारी टीमें लगी हुई है, एफएसएल टीम को बुलाया गया है और डॉग स्क्वाड भी बुला रहे हैं। उसको जल्दी ही ट्रेस करेंगे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन कौन है। कितनी कुछ चोरी है बताई जा रही है? चोरी अभी एक बार बता रहे हैं, अभी सारी डिटेल दी नहीं अभी तक। कुछ गोल्ड बता रहे हैं, कुछ कैश बता रहे हैं। उसके बाद जैसा भी कार्रवाई होती है। ये 12:15 बजे से बता रहे हैं, 12:15 बजे से आए, 3 लड़के आए हैं और उन्होंने ये वारदात की है। हाँ, ये बुढ़िया है, सुदेश कुमारी है, 57 साल की उम्र है, शायद बुजुर्ग है। तो ये अकेले ही थी घर पर और अकेले वो आकर ये मदद की। हाँ, बता रहे हैं, पूछताछ में यही आया तब वैगन अभी कोई वेपन वगैरह था उनके पास, बाकी इसकी जांच की जा रही है। हाँ, वो चेक करें, सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक करें इसमें। मौके पर ही पुलिस, जैसे स्टार्टिंग में एसपी शशांक कुमार सावन, फिर डीएसपी हेडक्वार्टर एएसपी विजय, जो थाना इंचार्ज है वो CIA 2 की टीम यहाँ पर मौके पर है और पूरे एक्शन मोड में है। और जो कहा है कि इस गुत्थी को हम बहुत जल्द ही सुलझा लेंगे। तो जैसे पुलिस का एक नारा है, सेवा सुरक्षा और सहयोग, और ये नारा यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से लागू होता हुआ दिख रहा है। और हमें भी उम्मीद है, चैनल के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन से एक बार फिर से हम अपील करेंगे, इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और जो भी इसमें 3 बदमाश हैं उनको सामने लाया जाए और इनके सामान की रिकवरी कराई जाए और उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन लोगों के साथ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए
और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मनीष कुमार पानीपत से।